स्टिंग ऑपरेशन गेम ओवर का बड़ा असर हुआ है और चेतन शर्मा का इस्तीफा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चेतन शर्मा का इस्तीफा, इसकी जानकारी मिल रही है। जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर का इस्तीफा और चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा हुआ है। एएनआई के हवाले से इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चीफ सेलेक्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। चेतन शर्मा का गेम ओवर। टीम इंडिया में फिटनेस के खेल पर जी न्यूज ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे में खुद बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने फिटनेस को लेकर ढेर सारे कबूलनामे किए हैं। चेतन शर्मा ने माना है कि कई अनफिट खिलाड़ी फिट होने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 80% में भी ये तो बीमार रहते हैं, तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेंगे, सब फिट है हम। जितनी बड़ी खबर उतना बड़ा असर। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे थे, जैसे ही ये जी पर इतना बड़ा खुलासा हमने किया, उसके बाद से ही ये बीसीसीआई की तरफ से साफ कर दिया गया था चेतन शर्मा को कि इसके बाद उनका कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। इनको क्लैश है। गांगुली वो ये सोच रहा है कि मुझे हटाया गया है कैप्टनसी से, ये गांगुली ने, तो उसकी मैं मर्जी ठोकूंगा। जी न्यूज निडर भी लीडर भी। ये भी देखिए, दो बड़े नेता बैठे होते हैं आमने सामने, तो एक ईगो तो रहता है ना, छोटा मोटा। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 14 फरवरी की शाम 7 बजे जी न्यूज ने गेम ओवर के जरिए भारतीय क्रिकेट पर चेतन शर्मा के हवाले से बड़ा खुलासा किया था और आज यानी 17 फरवरी की सुबह टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा आ गया। ये खबर भी सबसे पहले हमने ही आपको दिखाई, यानी जिस खबर को हमने दिखाया उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। क्यों प्रीति? बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपक जी, और इसीलिए ये है गेम ओवर इम्पैक्ट। जी हाँ, हम इसे कह रहे हैं गेम ओवर इम्पैक्ट, ये हमारा हैशटैग भी है। और अगर आप गेम ओवर इम्पैक्ट का हैशटैग यूज करें तो हमें ट्वीट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है। चेतन शर्मा ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर के पद से आज इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। यह खबर आज सुबह 10:50 पर सामने आई, जब चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको यह खबर दिखाई। हमने गेम ओवर शो में दिखाया था कि कैसे चेतन शर्मा ने टीम इंडिया से जुड़े कई सीक्रेट खुलासे हमारे खुफिया कैमरे पर किए थे और आज उसी का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। चेतन शर्मा ने, आपको याद दिला दें, खुलासा किया था कि टीम इंडिया में खिलाड़ी फिटनेस दिखाने के लिए ऐसा इंजेक्शन ले सकते हैं जो एंटी डोप टेस्ट में भी पकड़ा नहीं जाता। और ये बहुत बड़ी बात थी प्रीति। अगर ऐसा है तो आप अपने देश के साथ, अपने फैंस के साथ चीटिंग कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, जब किसी को पद मिलता है ना तो उसका कद ऊपर होता है, और जब कद ऊपर होता है तो जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। और चेतन शायद उस जिम्मेदारी को समझ नहीं पाए। उन्होंने सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद के बारे में बताया था कि विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या से जुड़े कई अहम दावे किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई ने चेतन शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हमारे खुलासे के बाद ही बीसीसीआई एक्शन में आ गई थी। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब मांगा था और अब आखिरकार चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गेम ओवर का असर हुआ है, यानी गेम ओवर के इम्पैक्ट को आप साफ देख सकते हैं। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद अब बीसीसीआई से पहला बयान भी दीपक जी सामने आ गया है। बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा है कि इस मामले में बीसीसीआई सचिव जय शाह बात करेंगे। एक तरह से कहीं ना कहीं टालते भी नजर आए मीडिया को राजीव शुक्ला इस बयान देने के टाइम। एक मिनट, एक छोटा सा सेक्रेटरी बीसीसीआई को बात, सेक्रेटरी बीसीसीआई आप अपनी बात करें। अच्छा, इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया गया ना? सेक्रेटरी बीसीसीआई बात इस्तीफा पर बता दें। इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।
तो पद और कद दोनों मिल गए थे, पद और कद चेतन शर्मा को दोनों मिल गए थे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को शायद समझ नहीं पाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ मलय नीरव जी है, जाने माने खेल पत्रकार है। कपिल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मपति शर्मा जी है, वो भी एक खेल पत्रकार है। साथ ही साथ आरसीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विमल सोनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पेशे से खुद एक बड़े डॉक्टर है, जयपुर बेस्ड हैं। इसके अलावा किरण मेरे साथ है और राकेश थपलियाल भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मलय साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल, बीसीसीआई को ये करना ही था, इनएविटेबल था। टेस्ट शुरू हुआ, टीम सेलेक्ट हो चुकी थी, तीसरे टेस्ट के लिए टीम सेलेक्ट करनी थी। उससे पहले चेतन शर्मा को कहा गया कि अब आप पद छोड़ दीजिए। सीधा जवाब, बिल्कुल कहा गया होगा कि छोड़ दीजिए। चेतन शर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया होगा। चेतन शर्मा ने बड़बोलेपन का जो परिचय दिया, जिस तरह की उन्होंने बातें की, जिस तरह की बातें उन्हें खुलेआम नहीं करनी चाहिए थी, वो उन्होंने भले ही खुफिया कैमरा के सामने की, लेकिन की। और पत्रकार का तो काम है जानना। पत्रकार तो जानना चाहता है कि ये बीसीसीआई नामक संस्था जो कि हर बात को छुपा कर रखती है, वहीं से अगर कुछ बात बाहर निकाल लें तो एक खबर बनेगी, और खबर बनाना हम पत्रकारों का काम है। और जहां खबर है वहां से खबर निकालना भी पत्रकारों का काम है। तो इसलिए चेतन शर्मा का जाना अपने आप में मेरे लिए कोई आश्चर्य का पहलू नहीं है, क्योंकि चेतन शर्मा ने परिपक्वता का परिचय नहीं दिया जिस तरह से उन्होंने काम किया। और फिर दूसरी बात एक और भी है, दीपक, एक बात मानिए कि सिर्फ चेतन शर्मा के इस्तीफा दे देने से ये गंदगी साफ नहीं होने वाली। इस गंदगी को जो जी न्यूज ने दिखाया है, और पहले भी दिखा चुके हैं जी न्यूज पर हम, कि क्रिकेट में गंदगी जो है उस पे कैसे तोपन लगाया जाता है, कैसे उसको ढक दिया जाता है, कैसे किसी बड़े नेता के आने के समय, जैसे आप देखते हैं ना, कूड़ेदान को जल्दी रेड कार्पेट बिछा दी जाती है ताकि नेताजी को गंदगी आसपास की दिखाई ना दे। मलय सर, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, और इस बात को हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस भी कर रहे हैं कि ऑपरेशन गेम ओवर का मतलब ये नहीं था कि हम चेतन शर्मा के खिलाफ कोई एजेंडा लेकर बैठे थे। लेकिन कपिल वशिष्ठ और किरण, हमारे दोनों सहयोगी, ने भी बहुत क्लोजली इस शो पर काम किया, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन एक बार उससे पहले चेतन शर्मा ने जो इंजेक्शन वाली बात उठाई थी खुफिया कैमरे पर, कि कुछ बड़े खिलाड़ी ऐसे हैं टीम इंडिया में जो 80 to 85% फिटनेस रखते हुए भी अपने आप को 100% फिट करने के चक्कर में इंजेक्शन लेकर मैदान पर उतरते हैं। जरा वो आप ध्यान से सुनिए। और मैं एक बात यहाँ एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, देखिए कितने कैजुअली उन्होंने इस बात को कह दिया, और ये बात किसी और के मुंह से नहीं आई। टीम इंडिया जो दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट टीम है, क्रिकेट बोर्ड है, उसके चीफ सेलेक्टर के मुंह से आई है। आप समझिएगा इस बात को, इस बात का महत्व समझिएगा। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अल्लाह की जैसे बुमराह मतलब झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती, अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश रहते हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सब फिट है। तो देखिए किस तरह से टीम इंडिया के उस वक्त के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा खुफिया कैमरे पर दीपक जी साफ ये कह रहे हैं कि अगर खिलाड़ी में 10 से 15% फिटनेस लैकिंग है, उसके बावजूद हमें आके कहते हैं कि सर हमें खेलने दो, हम इंजेक्शन लेके खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों थी खिलाड़ियों में? और दूसरी बात यह है कि क्यों फिटनेस को वो महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि यही 11 खिलाड़ी जो है हम सब भारतीयों को जाकर रिप्रेजेंट करते हैं बड़े बड़े मंच पर। डॉक्टर विमल सोनी, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इंपैक्ट गेम ओवर का हैशटैग है, उसके साथ आप ट्वीट करिए, अपनी राय दीजिए। मुझे पता है आप टीम इंडिया को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और आप क्या सोचते हैं हमारे इस खुलासे के बारे में, चेतन के बारे में, उनके इस्तीफे के बारे में, बीसीसीआई के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, क्रिकेट को क्लीन करने के बारे में, गंदगी को क्लीन करने के बारे में, प्लीज ट्वीट करिए। जी बिल्कुल, और हैशटैग है गेम ओवर इम्पैक्ट, इसे इस्तेमाल कीजिए जी न्यूज को, और हमारे तमाम चैनल्स पर जो इस वक्त हम लाइव आ रहे हैं आप उन्हें टैग कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, दर्शकों को बता दूं कि जी न्यूज की खबर पर आपके भरोसे का ही असर है कि आज हम गेम ओवर इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। और इम्पैक्ट ये हुआ है कि टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने रिजाइन किया, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप
गेम ओवर इम्पैक्ट ये हैशटैग इस्तेमाल करके इस खबर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब डॉक्टर विमल सोनी, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी, ये जो इंजेक्शन वाला जो एक बाइट थी आपने सुनी हमारे खुफिया कैमरे पर, आपको भी लगता है कि ये सब कहने के बाद चेतन शर्मा का सिलेक्शन कमेटी के चीफ के तौर पर पोजीशन अनटेनेबल हो जाती? हो ही नहीं सकता कि वो उन्हीं खिलाड़ियों के सामने बैठकर अपने चयन की बात करे या फिर बीसीसीआई के बाकी कमेटी मेंबर्स के सामने बैठकर ये बताएं कि इनको क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए और बाकियों को क्यों छोड़ना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जब आप एक पद पे होते हैं जैसे कि चीफ सेलेक्टर, आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। चेतन शर्मा ने जो आपके इंटरव्यू में बातें कही वो एज चीफ सेलेक्टर उसको नहीं कहनी चाहिए थी। एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है व्हेन यू आर द सेलेक्टर ऑफ द इंडियन टीम, और उन्होंने उसको ब्रेक किया। ये बातें बताना, देखिए हर आदमी अगर थोड़ा इंजर्ड होता है तो वो इंजेक्शन एनाल्जेसिक लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनफिट है। फिट या अनफिटनेस तो टीम फिजियो, टीम और खुद खिलाड़ी बताता है, तब अपन चेक करते हैं। तो ऐसी बातें करना, वो भी चीफ सेलेक्टर के मुंह से, डेफिनेटली रॉन्ग इंप्रेशन जाता है। और मैं आई एम श्योर उनके इस इंटरव्यू के बाद या उनसे पहले ही बोर्ड में कोई बात हो रही होगी और उनके रेजिग्नेशन की बात होगी, नहीं तो वो इतनी बात ओपन में नहीं कहते। ये मेरा आकलन है, मैं कह नहीं सकता हूं, पर डेफिनेटली उनके इंटरव्यू के बाद तो बीसीसीआई उनका इस्तीफा मंजूर करना ही था। तो आई डोंट थिंक कि चेतन ने जो भी किया ओपन करके, या तो उसको पता था कि ही इज गोइंग और उसने किया तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उसने एज चीफ सेलेक्टर ये किया तो ये गलत था और नेचुरली उसका इस्तीफा मंजूर होना स्वाभाविक। ठीक है डॉक्टर विमल सोनी, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा। आप लगातार ट्वीट करिए गेम ओवर इम्पैक्ट पर, लगातार ट्वीट करिए। चेतन शर्मा का इस्तीफा हो चुका है और ये क्रिकेट के इतिहास में, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था, जिसके चलते टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा है। जी न्यूज ने जो अपना स्टिंग ऑपरेशन गेम ओवर चलाया था, सीधे 360 डिग्री व्यू लेते हैं और सीधे चलते हैं किरण और कपिल के पास। किरण, सबसे पहले जानना चाहूंगा क्या हुआ था इसका असर और कैसे चेतन के इस्तीफे के तौर पर यह परिवर्तित हुआ, और खास तौर पर ऐसे जब सेकंड टेस्ट खेला जाना था, सेकंड टेस्ट तक के लिए टीम का चयन हो चुका था और तीसरे टेस्ट के लिए टीम का चयन करना है, उससे पहले चेतन का इस्तीफा, कैसे आप इसकी टाइमलाइन डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। जब हमने 7 बजे वो शो चलाया था 14 तारीख को, तब से लेकर जब टीम इंडिया कहीं बैठी थी, तो मुझे जो मेरे सोर्सेज ने बताया वो यही कि किसी तरह बताया गया, जैसे ही हमने ऑन एयर किया शो के, इस तरीके से चेतन शर्मा स्टिंग कर रहे हैं। उस मोमेंट से लेकर पूरी टीम इंडिया और बीसीसीआई के महकमे में बहुत खलबली मच गई थी। रात होते होते तक ये बात क्लियर हो चली थी कि जो जो बातें चेतन शर्मा ने कही हैं वो बहुत बड़ी है और पूरा टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई और खिलाड़ी दोनों ही इस बात से नाखुश है। अगले दिन की मैं बात करूं तो जब हमारे सूत्रों से बात हुई तो ये बताया गया कि चेतन शर्मा को बीसीसीआई के एक टॉप अधिकारी ने फोन करके साफ तौर पर ये कह दिया है कि इसके बाद अब आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात साफ तौर पर बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को कम्युनिकेट कर दी थी, ये हमारे सोर्सेज ने बताया। और ये भी बता दिया गया था कि खिलाड़ी और मैनेजमेंट दोनों ये बात साफ कर चुकी है कि अब चेतन शर्मा किसी भी तरीके से एटलीस्ट टीम के सिलेक्शन में तो नहीं आने वाले जब तक कि उनका ऑफिशियल रेजिग्नेशन नहीं होता है। उसके बाद आगे आके बातचीत ये बढ़ी कि क्या इस वक्त जबकि एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है टीम इंडिया का दिल्ली में, क्या उससे पहले ये खबर अनाउंस की जाए कि चेतन शर्मा को पद से हटाया जा रहा है, क्योंकि अब देखिए सामने 2 और टेस्ट के लिए टीम सिलेक्शन का सवाल खड़ा था। तो तब ये बातचीत चल रही थी क्या अब इसको डिक्लेयर किया जाए, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। इसी के बीच आज सुबह चेतन शर्मा इस्तीफा अपना दे देते हैं और जयशाह इसको मंजूर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सोर्सेज के हवाले से, तो मेरे ख्याल से 14 तारीख की शाम से लेकर 17 तारीख की सुबह तक वैसे भी ये बात साफ हो चुकी थी कि चेतन शर्मा अपनी पोजीशन पर नहीं रह पाएंगे। कब वो इस्तीफा देंगे, उसकी टाइमिंग को लेकर क्या कुछ चला बीसीसीआई में, वो सब सवाल लेकर कपिल के पास भी जाऊंगे। लेकिन उससे पहले जो तमाम क्रूशियल बाइट्स हैं, खुफिया कैमरे पर जो जो चीजें सामने आई है, जो खुद चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के मुंह से निकली है, वो हम एक बार आपको सुना देते हैं। सुनिए। इंजरी छिपा के ले जाते हैं 15% अगर इधर उधर होते भी है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बनाना था। अगला की जैसे बुमराह
मतलब झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा? तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है, अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सबके टाइम तो पेन किलर पर कुछ इंजेक्शन है आजकल तो पेन किलर नहीं मिलता है, इंजेक्शन लेते हैं पता नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से नहीं। जब कुक लेके जा रहे हैं बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास फिर डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आके घर आ गए। तो आप पेन किलर पर बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास फिर डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आके घर आ गए। तो आप लोग भी अलाउ करते होंगे ना सारी चीजें? हमें पता ही नहीं लगता, शुरू होने से पता लग गया। आप मैच खेलते हैं 7-6 बजे तक ग्राउंड है, वही टीम मैनेजमेंट है, वही सारा कुछ है। वंस गाड़ी बस गई, बस से आप उतर के अपने कमरे में गए, तो मैं कोई आपके पीछे आदमी थोड़ा लगा रहा हूँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता ना। मेरी भी लाइफ है यार, मुझे भी जाना है कहीं, मुझे वॉक करना है, मुझे डिनर पर जाना है कहीं, सब अपना अपना अलग अलग है। बट आई कैन ब्रेक द रूल। ब्रेक द रूल, आई डोंट नो हु इज ब्रेकिंग द रूल, बट वी डोंट नो हु इज ब्रेकिंग द रूल ना, हमें पता ही नहीं। छत्रपतींचा विचार म्हणजे